नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथमेश व्यास और आप देख रहे हैं वेब दुनिया। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच मथुरा के शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि के विवाद ने धार्मिक और राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। वकीलों और कानून के छात्रों के एक समूह ने एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर कर मुसलमानों को शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज अदा करने से रोकने की मांग की है। आपको बता दें कि शाही ईदगाह विवाद में यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी 6 महीने में कोर्ट में शाही ईदगाह के भीतर हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति देने और इसके सर्वे के लिए कमेटी गठित करने के संबंध में 10 से ज्यादा याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, जिसमें से लगभग सभी याचिकाकर्ताओं का यह दावा है कि भगवान कृष्ण का जन्म उसी स्थान पर हुआ था जहां आज मस्जिद की इमारत खड़ी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी मामलों की सुनवाई का आदेश देकर 4 महीनों के भीतर फैसला सुनाने का आदेश दिया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान परिसर में जो मंदिर बना हुआ है उसी के पास खड़ी है शाही ईदगाह मस्जिद की इमारत। कोर्ट को कहा गया है कि जिस जगह पर यह ईदगाह मस्जिद बनाई गई है वहीं पर कंस का वो कारागार था जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने साल 1669 और 70 के दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर बने मंदिर को तोड़ दिया और वहां पर इस ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। आइए विस्तार से जानते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के इतिहास के बारे में। दरअसल ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ की भूमि का है, जिसका 10.9 एकड़ हिस्सा श्री कृष्ण जन्मभूमि के ट्रस्ट के पास है और 2.5 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह कमेटी के पास है। हिंदू पक्षकारों का मानना है कि मस्जिद के स्थान पर एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था जिसे केशवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता था। इस मंदिर को मोहम्मद गजनी द्वारा तोड़वा दिया गया था, जिसके बाद 14वीं शताब्दी में गढ़वाल शासकों द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। गढ़वाल शासकों के अंत के बाद के वर्षों में इस मंदिर को फिर से तोड़ दिया गया। इस बार इसे 15वीं शताब्दी में ओरछा शासकों द्वारा बनवाया गया। अंततः इस मंदिर को मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर तोड़ दिया गया और 1670 के दशक में यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करा दिया गया, जो आज तक वहीं पर खड़ी है। औरंगजेब द्वारा मंदिर को तोड़कर उसकी जगह मस्जिद बना देने के हुक्म के बारे में प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार जादूनाथ सरकार ने अपनी किताब अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में भी लिखा है। इसी बात का उल्लेख इटालियन ट्रैवलर निकोला मेनुची ने भी अपनी किताब स्टोरियो डो मोगार में भी किया है। आपको बता दें कि निकोला मेनुची उस समय औरंगजेब के दरबार में ही काम करते थे। इसके बाद मराठा शासकों ने अपने काल में इसे फिर से बनवाया। साल 1803 में अंग्रेजों ने मराठाओं से आगरा और मथुरा जीत लिया, जिसके बाद उन्होंने इस पूरी भूमि को नीलाम करा दिया। बनारस के राजा पाटनीमल ने इस 13.37 एकड़ की भूमि को खरीदा। पाटनीमल से 13,400 रुपए में इस भूमि को खरीदा जुगल किशोर बिरला ने, जिसके बाद 1952 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का निर्माण कराया गया, जिसका उद्देश्य था इस भूमि पर मंदिर का पुनर्निर्माण कराना। इस ट्रस्ट में जुगल किशोर बिरला के साथ साथ मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त और भिकेन लालजी अत्री जैसे गणमान्य लोग शामिल थे। साल 1668 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और ईदगाह मस्जिद कमेटी के बीच अनौपचारिक रूप से यह समझौता होता है कि भूमि पर मालिकाना हक ट्रस्ट का होगा, लेकिन मस्जिद वहां बनी रहेगी और उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी ईदगाह मस्जिद कमेटी की ही रहेगी। इस सौदे के कुछ ही महीनों बाद स्थानीय अदालत में भी इस फैसले को स्वीकार कर लिया जाता है। मुस्लिम पक्ष की ओर से इस केस के डिफेंस में बार बार 1991 के वर्कशिप एक्ट के नियमों की बात की जा रही है। उनके अनुसार इस एक्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि देश में 1947 के पहले धार्मिक स्थलों को लेकर जो स्थिति थी वहां उसी तरह बरकरार रखी जाएगी और उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इसके विरोध में बाबरी मस्जिद विवाद याद दिलाते हुए हिंदू पक्षकारों का कहना है कि वर्कशिप एक्ट में यह भी कहा गया है कि अगर मामले में लगातार अदालतों में याचिकाएं दायर होती हैं या लंबित हैं तो वह मामला 1991 के वर्कशिप एक्ट के तहत नहीं आएगा। इन सभी बातों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 महीनों के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट इन सभी याचिकाओं को सुनकर क्या फैसला लेती है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वेब दुनिया। धन्यवाद। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।